हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन का चैप्टर। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसे इनिशिएट होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना, जिसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो द स्पर्म्स, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, दे स्विम रैपिडली सर्विक्स पे पहुंचते हैं एंड फाइनली दे एंटर द यूट्रस एंड द जो एम्पल रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब का। तो जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू द एम्पलर रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन can only occur if ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy. तो the fusion of sperm and ovum को हम कहते हैं fertilization. तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? द स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर। ओवम में लेयर्स होते हैं सेल्स के। आउटर मोस्ट होता है कोरोना रेडिएटा, फिर आता है हमारा जोना पेलुसिडा। तो फर्स्ट sperm encounters the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane. कुछ changes होते हैं, chemical changes in the membrane which blocks the other sperms from entering. तो इससे क्या ensure होगा? that only one sperm can fertilize the ovum. तो जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर एक्रोसोम जिसे हम बोलते हैं, वो एक्रोसोम कुछ सिक्रीट करता है एंजाइमेटिक proteolytic enzymes which help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum. Zona pellucida को क्रॉस करता है and the plasma membrane. So this induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte, जो हमने पढ़ा था oogenesis में. तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में भी एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होता है एंड एक हैप्लॉइड ओवम फॉर्म होता है. तो द स्पर्म एंड द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. तो इस स्टेज पे सेक्स ऑफ द बेबी भी डिसाइड हो जाता है. आपको पता ही होगा ह्यूमन फीमेल का कैरोटाइप होता है XX एंड मेल का XY होता है. तो द ओवा जो प्रोड्यूस करता है फीमेल करती है फीमेल, उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, ओनली सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स या सेक्स बोलते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम. बट जो मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स, दे कैन बी इधर एक्स और वाई. तो 50% ऑफ द स्पर्म्स कैरी द एक्स क्रोमोसोम while the other 50 कैरी द वाई क्रोमोसोम. तो आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल जब जाइगोट फॉर्म होता है तो इट वुड इधर कैरी XX और XY. फीमेल तो है ही, एक्स ओवम इज एक्स. तो उससे क्या फ्यूज़ होगा? अगर स्पर्म जो वाई एक्स कैरी कर रहा है वो फ्यूज़ होगा तो XX फीमेल फॉर्म होगी, एंड अगर वाई स्पर्म फ्यूज़ हो रहा है तो XY मेल फॉर्म होगा. तो XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म अ मेल. तो जैसे ही जाइगोट फॉर्म होगा तो द माइटोटिक डिवीजन विल स्टार्ट. तो उससे हम बोलते हैं क्लीवेज. विच उस क्लीवेज से क्या फॉर्म होता है? 2 4 8 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड दी ब्लास्टोमिया. पहले 2 में डिवाइड होगा, फिर 4, फिर 8, 16 ऐसे करके माइटोटिक डिविजन होते हैं. इसको ईच सेल को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियस, जैसे हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में. तो एम्ब्रियो जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियस होंगे, दिस इट विल बी कॉल्ड एज मोड्यूला. तो मोड्यूला भी continues to divide and transforms into a blastocyst as it moves further into the uterus. तो ये हो रहा है हमारे एम्पलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो ऐसे डिवाइड होते होते द जाइगोट और द ब्लास्टोसिस्ट जो फाइनल फॉर्म हो रहा है, इट रीचेस द यूट्रस. तो जो ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल्स है जिसको हम ब्लास्टोमियर्स बोल रहे हैं, दे आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास, ICM भी बोलते हैं उसको. ठीक है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? ये ट्रोफोब्लास्ट ही अटैच होता है एंडोमेट्रियम से. ठीक है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम से, एंड जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है एम्ब्रियो में. ठीक है, तो after attachment, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. As a result, the blastocyst remains embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. तो जैसे ही implantation होता है, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, तो which are surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. ठीक है, तो ये कोरियोनिक विलाई एंड द यूटराइन टिश्यू ये इंटरडिजिटेट हो जाते हैं विथ ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड द प्लेसेंटा. तो द कोरियोनिक विलाई एंड द यूटराइन टिश्यू
together form the placenta. तो प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, रिमूवल ऑफ मतलब एक्सक्रीशन का काम भी करता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, एंड प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अ अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, कैसे कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से? अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द मदर और द मदर टू द एम्ब्रियो. ठीक है, एंड प्लेसेंटा इज एन एंडोक्राइन टिश्यू, मतलब वो हार्मोन्स रिलीज करता है लाइक ह्यूमन कोरियोनिक, gonadotropin HCG, human placental lactogen HPL, estrogen and progesterone. ये 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं. फिर लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में हार्मोन का रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी. रिलैक्सिन कौन सिक्रेट कर रहा है? ओवरी. प्लेसेंटा नहीं सिक्रेट कर रहा है, ओवरी सिक्रेट कर रहा है. तो HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. ठीक है, एंड इन एडिशन और जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं फॉर सेवरल फ्लोर्स इन दी मटरनल पार्ट. ये सब कुछ इंक्रीज होता है टू सपोर्ट दी एम्ब्रियो. फिर इम्प्लांटेशन के बाद द इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट तो हमारा आउटर सेल लेयर होता है जो इम्प्लांट होता है, यूट्रस से अटैच होता है, और जो इनर सेल मास होता है जो अंदर के सेल्स होते हैं, दे फॉर्म the embryo. So they form an outer layer called the ectoderm and an inner layer called the endoderm. And mesoderm form होता है ectoderm and endoderm के बीच में. तो ये तीनों layers give rise to all the tissue and organs in the adult. तो इसमें ये भी हम mention करेंगे, the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. तो inner cell mass stem cell की तरह काम करता है. इसका potential क्या होता है? To give rise to all the tissues and organs. तो 1 मंथ की प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है. दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ अ ग्रोइंग फीटस. बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ फीटस में डेवलपमेंट होता है लिम्स एंड डिजिट्स की. बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, मतलब 3 मंथ्स, बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. लिम्स, एक्सटर्नल genital organs are well developed. And the first movements of the fetus and appear of hair का appearance on the head are usually observed during the 5th month. तो ये आपको ये याद रखना है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से मंथ में क्या डेवलपमेंट हो रहा है. बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, मतलब एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर या 6 months, body is covered with hair, eyelids separate, eyelashes are formed, and by the end of 9 months a fetus is fully developed and is ready for. तो एवरेज जेस्टेशनल पीरियड क्या है? 9 मंथ्स. जेस्टेशन पीरियड मतलब जो डेवलपमेंट का पीरियड है वो है 9 मंथ्स. ये सारे एनिमल्स में डिफरेंट होता है, ह्यूमन बींग्स में इट्स 9 मंथ्स. एंड पार्चुरेशन हम किसे बोलते हैं? डिलीवरी का जब टाइम आता है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करता है टू डिलीवर द फीटस. सो दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवर और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन. इसको हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन. सो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है. तो ये सिग्नल कहाँ से मिलता है कि अब टाइम हो गया है डिलीवरी का? ये आता है फीटस से एंड द प्लेसेंटा, जो इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. एंड दिस आल्सो ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने पढ़ा था, ये रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स, ये और इंक्रीज करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो द स्टिमुलेटेड रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन ये कंटिन्यू करता है, एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते जाते हैं. दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी. तो mammary glands of the female also undergo a lot of differentiation. तो at the end of delivery के बाद it starts producing milk which is required for the newborn. एंड इनिशियल डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, विच इज मतलब उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न. एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ फॉर अ हेल्दी बेबी. तो यही एंड होता है हमारा फर्टिलाइजेशन. तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे. ये आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं, कौन सा प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है, कोलेस्ट्रम का क्या रोल है, ये सारे हॉर्मोन्स हैं, ये इनका क्या पर्टिकुलरली रोल है, एंड एम्ब्रियो का कब कब कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन से ट्राइमेस्टर में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
तो हम जुड़े रहिए मेरे साथ फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।